पंक्ति को पढ़ना नहीं चाहता। अहिंसा परमो धर्म। गांधी जी का देश है अहिंसा। जो धोखे में मत रहे, कोई तख्तर में लाके आजादी नहीं मिल गई है तुम्हारे डंडा घुमाने से, गांधी जी के डंडा घुमाने से आजादी नहीं मिली है। जितने लोगों का खून बहा है, जितने लोग कुर्बान हुए, उसका हिसाब कहाँ है? बड़ा पागलों का देश है। लोग बोलते हैं गांधी ने डंडा घुमाया था आजादी में। बड़ा जो मारे गए, जो मरे, उनका कोई हिसाब नहीं है। डंडा घुमाना चाहता था। अगर हर घर का एक आदमी कुर्बान हुआ होता है, मरा होता ना, तो आज देश की दुर्गति नहीं होती। हर घर के एक आदमी को हमारे किसने आजादी कराई ना, देश की दुर्गति नहीं होती। भाई खाए पेट पटा बास्ती खट खट ले कौड़ा तक खाए बैठते हो ना, तो कौड़ा पटा बास्ती तब सुनता है जिसके आगे घर वाला ही नहीं। वो तो तस्करी में मिल गई साहब, उसके कारण देश बेच के यहाँ के लोग खा रहे हैं। बोलो भागवत भगवान। वो ऊंचाई से उसने 1000 खट के तालिका से जब उस महिला ने झांका, भगवान को ताका, तो उसको ऐसा लगा कि भगवान अति बड़े हैं। वात्सल्य पैदा हो गया उस दैत्या के मन में कि हाय 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 नोहर छोहर के लेकर गए। अब घाम जब पड़े ना, लक 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 लक, माथा चमचम चमचम चमके, ये कहा कि बाली मन लक लक लक, कौन के बाली भाई? और घर पर बता बना गुरु को सत्ती बर्बाद खड़ा को नारी का वात्सल्य पैदा हो गया। वो हाय 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 नोहर छोहर के लेकर गई। ऐसे लाकर फिर को खाते गोदी झुलाकर चिचिक दूध पियाकर झुलाकर कुछ लाकर उसके मन में क्या बात पैदा होगी कि नाम कर लेते हैं वो नोहर छोहर के हाय 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 थोड़ी कर गोदी झुला लेते, चिचिक दूध पिलाते और जी उड़ाते उसी तरह। वो तो भगवान वामन ठहरे मन के गहरे। उन्होंने खिड़की को निहारा, चुपके से उसको किया इशारा, अरे बोले चाहे हम तेरे हृदय की इच्छा की पूर्ति अगले जन्म में करेंगे। बोल भागवत भगवान ने अगले जन्म में रत्नमाला बनती पूतना और भगवान वामन बनते हैं। व्यक्तियों की इच्छा की पूर्ति होती है, साधु संतों की नहीं, पंडितों की नहीं, भागवतीजों की नहीं। और एक बात और समझे, जितने शराबी है, गवाबी है, हराबी है, जुबानी है, बदमाश है, गुंडे है, लोफर है, अपराधी, परमात्मा उसके बहुत करीब। गिरे हुए लोगों के करीब परमात्मा, जो उनके हृदय के भीतर की जो पिपासा है, जो पश्चाताप की बात है, परमात्मा को प्यारा करेगा, गाड़ी से भटक से नहीं। पश्चाताप उसको तपस्या कहते हैं। राम 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 को नहीं। कैसे? तो भगवान है भाई, ले शराब और जहां मांस मदिरा लंका पहुंचे बिना गाड़ी मोटर के भाड़ा पाए। कैसे? बिना बनाए पहुंच गया लंका, उनका उद्धार हो गया। जूता ही डालने पर रोका नहीं है सर्विस का, नहीं है सब नहीं है, ले बकरो उद्धार। सवाल अहिल्या का नहीं है, सवाल राम का नहीं है, सवाल अहिल्या का। सवाल गाय का नहीं है, सवाल ठेठवार का है कि वो दूसरा के। कोई भगवान का मतलब नहीं है, राम का मतलब है, कृष्ण का मतलब है, मूर्ति का मतलब है, किसी का मतलब नहीं। सवाल आपका है कि आप उसको लेते कैसे हैं, दूसते कैसे? सवाल इसका। भगवान ने वरदान दे दिया कि जा हम तेरे हृदय की इच्छा की पूर्ति अगले जन्म में करेंगे। अगले जन्म में वो कावन से पूतना पूतना। हर महिला में पूत की संभावना है, बच्चे की संभावना है, संतान की संभावना है। इसमें क्यों नहीं? पूतना बाल बच्चा। ये भाई बाल बच्चा जिसे वो कहा है पॉइजन बम, जहर बम, मौरा बम, विष बम, मानो करते हैं केवल जहर विष। इसी के आधार पर विदेश में अमेरिका ने बम का तैयार किया है, पेंटागन जिसे कहते हैं। ये पुतला क्या रहा? अभी वियतनाम नागासाकी हिरोशिमा में वो बम तोड़ा गया था, तो क्या होता है मालूम है? वो पॉइजन बम है, जहर। जब वो बम फूटेगा तो उसके भीतर का जहर जो है वायुमंडल को दूषित कर देगा। अगर वो श्वास पे पुरुषों के जाएगा तो पुरुष जो है ना पुरुष हो जाएंगे, कापुरुष हो जाएंगे, और अगर महिलाएं श्वास में जाएंगी तो बांझ पड़ जाएंगे। पूतना भगवान कृष्ण दर्शन के रहा है, ये चली सा कूद गनमन हा कूद करत कौन पूतना। भगवान कृष्ण के थे दुर्वृत्त तो इच्छा
गोदी में सुला लेते हैं, चिट्ठी दूध ला पिला लेते हैं, ले बेटो इच्छा पूरा कर ले, देखते हैं कि इच्छा की पूर्ति होगी। हरीश ठाकुर गोदी में 2 मिनट झुलाई और चिट्ठी दूध ला पिलाई, भगवान कृष्ण ठहरे मन के गहरे कच्चा पी गए, नीला पड़ गया रंग और प्राण छूट गए पूतना के। बोलो भागवत चल लोग 14 भवन कराए जहां बैठा था सिंहासन 1 मास ऊंच, और वहां पर पहुंचे कौन? वामन पहुंचे, विप्र पहुंचे, बहुटी आए और बटुआ ठेवना बाबू कौन? विप्र ब्राह्मण, बटू भिक्षु ब्राह्मण पहुंचा और जाके सिंहासन के बाद छिटक गया, हिचक गया, बिछक गया। बलि ने पूछा, ब्राह्मण क्या बात? विप्र ने कहा, बटू ने कहा, फूटे खप्पर धारी वाले भगवान विष्णु ने कहा, वामन ने कहा, बलि तुम हमारा उपहास करने के लिए यहाँ लाए, कैसी बात करते हुए? ऐसा मैंने तो इसलिए लाया है कि तू मेरे सिंहासन में बैठ के धूल गिरा दे, मुंह तक हम नीच कुलंगार का भाग गिरा दे, इसलिए मैंने लाया, इसलिए मैं लाया। क्योंकि अगर तेरा धूल की धूल पैरों की धूल अगर मेरे घर में गिरेगी तो मेरा मेरी तस्वीर भी में फिरेगी, इसलिए मैं तुझको लाया। बोले देख राजा, बोले मेरा कद बड़ा नीचा है और तेरा सिंहासन बड़ा ऊंचा है। सारे बचवा और सिंहासन रहा 3 मास। बोले तेरा इन लोग का सिंहासन बड़ा ऊंचा है और मेरा कद बड़ा नीचा है, हम इतने ऊंचे निवासन में जाएं तो जाएं कैसे, अपने पैर की धूल गिराएं तो गिराएं कैसे? बलि ने कहा, ब्राह्मण अगर आज्ञा दो तो तुम्हें उठा के बिठा दो। अगर तू कहे तो उठा के बिठा दो। विप्र ने कहा, बटू ने कहा, बलि उठा के बिठा दो। कौन है भगवान? कौन भगवान के कौन है राजा बलि? बैठा और चरणों में खड़ा हो गया। कौन? 3 लोग 14 भवन का राजा है। भिक्षु को बछवा कहाँ बैठे? भिकमंगा ब्राह्मण 3 लोग 14 भवन के गद्दी में जो वास्तविक बैठने का अधिकारी है उसके चरणों में खड़ा हो गया। यह चरित्र उसके कारण उसका उल्लेख भागवत में और पूजा हो रही है। फूल चढ़ा। एक छोटी सी बात समझे। एक दिन एक सहसा एक सम्राट घोड़े पर सवार होकर 2-4 मंत्री संतरी गद्दी दरबार नान तान तीर तलवार फरसा भाला हाथी घोड़ा ज्यादा थोड़ा फौज फटाका काकी काका अपने लश्कर के साथ एक भिकमंगे फकीर की कुटिया में आया। वो जो फकीर रहा है टोपी पहन ले, वो टोपी उतार के भीख मांगे। जब वो टोपी भर मिल जाए धीरे अपन भीख मांगे, अपन जीवन चलाए। आज वो टोपी छिड़ा गई, खलता उतर गई। ठंड का अलग महीना रहा है, पाँव लमाए तो खलता लिए कांपा लगाता है, टोपी सिलता है। इसी वक्त तो सहसा आ गया, खड़ा हो गया सामने में, वो अपने घोड़े से उतरा। बोले फकीर, हम तेरे पास आए, एक छोटा सा प्रस्ताव है। फकीर ने कहा, क्या बात? बोले शायद तुम मुझे तो नहीं जानता, मैं यहाँ का सम्राट। अब मेरे पास खरबों की संपदा है। ये नहीं खेती तलवार फरसा भाला मंत्री संतरी गद्दी हाथी घोड़ा, ये सब मेरे सेवक हैं, ये सब मेरी सेना है। मेरे पास अकूत दौलत, मैं तुझसे सलाह लेने आया हूं फकीर। मैं शांति के लिए कुछ धर्म का काम करना चाहता हूं। तू फकीर है, तुझको मालूम होगा, बता कौन सा धर्म का काम करूं? अगर तू कहे धर्मशाला बना दूं, अस्पताल बना दूं, गीता भागवत करा दूं, मंदिर गिरजा द्वारा बना दूं, जो भी तू कहेगा मैं धर्म का काम करने के लिए मैं आया हूं। अब तू बता मैं क्या करूं? फकीर ने कहा, तू सामने से हट जा, धूप को रोक मत, ठंडी लग रही बाजू तंग रह गया। अब बोल क्या चाहता? बोले मैं चाहता कुछ नहीं फकीर, मैं ये पूछने आया हूं कि मैं धर्म का काम करना चाहता हूं, मेरे पास अकूत संपदा है। फकीर ने कहा, तू जैसा कंगाल इस दुनिया में कोई, तू क्या धर्म का काम करे? तुझसे बढ़कर दुनिया में कोई कंगाल नहीं है सहसा, तू क्या धर्म का काम करेगा? दंग रह गया सहसा को। आज तक उसको भ्रम था कि वो शहंशाह है, लेकिन आज उसको मालूम हुआ उससे बढ़कर दुनिया में कंगाल। उसने कहा, फकीर साहब तुम हमें नहीं जानते, हमारे कर्तव्य को नहीं पहचानते फकीर। मेरे पास सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात अपूर्व संपदा है। और मैं बताया ना, मैं यहाँ का सम्राट हूँ, सहसा। ये देख मेरी सेना को देख।
मैंने कहा ना तुझे संसार की तुझसे बढ़कर दुनिया में कंगाल कोई नहीं है, तू क्या धर्म करेगा? और अगर धर्म करना है तो सुन, तो इसका नाम तुझे मसला का है। कहां पर चिराग रहा तबे खलता उधर गिरा, खलता नाम था कहां पर लगा सूली मारी छक्का वो में नाम का डोरी लगते रहा और बोले सुन ये ले सुई, अब ये ले सहसा सुई, एक काम करना इसको ले जाओ, मरने के बाद एक फाप मुझको लौटा। चल वो तो बड़े भावुक था, बहुत नया असमंजस में पड़ गया। कौन सहसा सुई को पकड़ा, घोड़े पे चढ़ा और अपने रनिमास को बढ़ा, चल खड़बड़ रनिमास। रात को जब वो बिस्तर में गया तो उसको चैन नींद भाई भोर में उठा, नहा धो के घोड़े पे चढ़ा और फकीर उठ कर फिर आ गया। बोले फकीर ये सुई में। फकीर ने कहा क्या बात हो गई सहसा? मैंने कहा था इसको मरने के बाद वफात इस सुई को लौटा, एक रात में तुमने वापस कर दिया। बोले कैसी बात करते हो? अरे जब हम मरेंगे तो खाली हाथ जाएंगे, बड़े बड़े राजाओं सिकंदर मरे खाली हाथ धरे, हम जीवन को सुई को कैसे ले जाएंगे फकीर? ये ले तेरी सुई। फकीर ने कहा मैंने तो कल ही तुझे कहा था ना सहसा कि तुझसे बढ़कर इस दुनिया में कोई कंगाल, तू तो शहंशाह है। बोले हाँ। वो तीर तबर तलवार कहाँ है? वो मंत्री संत्री का दरबार कहाँ है? हाथी घोड़े कहाँ है? सोने चांदी हीरे मोहरे अपूर्व संपदा तेरे पास। इतना मिलकर भी सुई को जीवन कुछ पार नहीं ले जा सकता। इतनी शक्ति तेरे पास, अपूर्व संपदा शक्ति तेरे पास है। तीन तलवार फरसा भारा मंत्री संत्री हाथी घोड़े, इतने शक्तिमान, इतने संयुक्त रूप से प्रयत्न करने के बाद भी एक सुई को तो जीवन को पार नहीं ले जा सकता। इसलिए मैंने कल कहा था कि तुझसे बढ़कर दुनिया में कोई कंगाल। और मुझको देख सहसा, मैं जब मरूंगा ना तो पैदल नहीं जाऊंगा उस पार। मैं जब मरूंगा तो तेरे घोड़े को छीन लूंगा और घोड़े में चढ़ के जीवन उस पार जाऊंगा। अरे मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, तेरे घोड़े को ले जाऊंगा। सहसा क्या बोले, कैसी बात करते हो तुम? कैसी बात? तुम कहते हो हम एक सुई को जीवन को पार नहीं ले जा सकते, और तू कहता है कि तू मेरे घोड़े को छीन के घोड़े पर चढ़ के जाएगा। बोले हाँ। और तू जाएगा तो जाएगा, घोड़े को भी ले जाएगा। बोले हाँ हाँ हाँ, तो उसको भी ले जाएगा। बोली वो कैसे? बोले तू तो सुई नहीं ले जा सकता सम्राट, इतना धनी, इतने सोने चांदी होने के बाद भी, मंत्री संत्री होने के बाद, और मुझको देखना मैं जब मरूंगा तो एक घोड़े को छीन लूंगा उस पर बैठ, और मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, घोड़े को भी अपने साथ ले जाऊंगा। इसलिए कि तूने जिंदगी भर एक एक करके जोड़ा है और मैंने अपने जीवन में एक एक करके सबको छोड़ा है। और भागवत भगवान ने वो भिखमंगा ब्राह्मण कहां खड़ा होकर बैठ गया? तीन लोग छूकर राजा और राजा बलि चरणों में खड़े। ये चरित्र, उसके कारण उस दैत्य का वो उल्लेख श्रीमद् भागवत में है। और इस चरित्र कर्म के बल पर आपको मालूम नहीं है, मूल टेकाक वरदान मांगो भगवान भला करके मूल टेकाक फूल चढ़ाते। मैंने कहा ना 24 अवतार है केवल परमात्मा की, इसमें देवताओं के और 240 राक्षसों का वर्णन। ये क्या बात? हाँ तो जरा देखे छोटी बात, ये कौन है जुआरी? ये कौन है? राजा बलि। एक गांव का है जुआरी, पूरा गांव महामारी। जरा देख बात, यहां पर एक छोटी सी बात और पर समझ ले तो बात समझना। भगवान विष्णु का है रूप धर के आए हैं वामन वेश, वामन छद्म वेश, वामन। और क्यों आए हैं? राजा बलि को सिहत करना, पदच्युत करने, सत्ता च्युत करने, सत्ता से हटाने, गद्दी से हटाने के लिए, और अपनी पार्टी अपने दल के लोगों को गद्दी में सौंपने के लिए, संगीत को पत्थर में रौंपने के लिए। छल कभी घर का है तो ये टक्कर के बराबर पाहिजे होगा कैसे? अगर ऊंचाई का देखे 52, और जिसको गद्दी से हटाना है, जिसको सिहत करना है, जिसका सर्वनाश करना है, वो 10 टक्कर तो बराबर की पाहिजे ना। कि कैसी बात हो? सुपारी पथरा फूटी, पथम सुपारी फूटी। सुपारी का हाथ में पथरा बोलूं कैसे बोलूं?
दूसरी बात एक हाथ में का है पुतला खपरा और एक सर्वनाश करने का हाथ में तीन तड़ा फसा भाला मंत्री संतरी कंत्री शहंशाह। ये कौन है भिकमंगा और वो सम्राट? तीन लोग सुगम हट करा जाए तो कैसे होगा? कैसे हो फिर बता? तुम्हारे कभी कपड़ा दुकान में जाके देखना, सुने ना आनी वाली कपड़ा रखा है भाई एग्जाम तेरी का तेरी नम का ठमका का नाम पर नहीं मालूम हानी मानी सबके नजर हुई पहुंचा करके हो कपड़ा देखो दग दग लेकिन वही कपड़ा की दुकान में 38 मीटर वो कौन सा मार तो गड्ढा फोटो नजर कोई देखा क्या मीटर गज और काबा काबे भाई मैं जो देखा तब बता रहा हूँ तुम देखा और की बार गज जाता है ना वो कूद के काट के छाप के नाक के सारी कपड़ा के हंसना कई ट्रक कई खान नाश हो गया अपन 10 के तस्मा नहीं लिखा किया खानों के खान बन गए 2 हाथ की लंगोटी और यारों से मार खाएगी सरकार की गोटी। लंगोटी पहन लें काट ले बता काट के छाप अपन 10 के तस्मा वो कपड़े की दुकान वाला दिवालिया पिट जाएगा लेकिन उसका रत्ती बन क्या कर रोक रहे तो मीटर कहाँ बैठे हैं 3 लोग चुप भर के गर्दी में खान होगा पाम खड़े ले बता 3 लोग चुप पड़ता ये कौन है? ये कौन रहने वाली रहे गांव में है जुआरी पूरा गांव महामारी में बता अब वो जुआरी इतना पापी इतना शराबी इतना कबाबी इतना काम बताया जाए कुछ हिसाब ना उसका मुंह देखना गांव में पाप समझते अब मालूम नहीं क्या प्रकृति का वरदान था परमात्मा की दया थी वो एक बाजी ना हारेगा जौन घर में भेज जाए जुआरी है ना सब खा जीत रहे या पैसा मारे कुछ ना अपने जीवन में एक बाजी एक गांव नहीं हारा तो जुआरी खाली भी चिंतित ना तो करेंगे इसी से होता है पत्ता क्या पड़ गया सुनते रहा तो करेंगे इसी से 10 कोस में हारा उड़ रहा है कोई और फल नहीं बिठाने का कोई पसंद हुआ ना कोई नहीं और बेहद पैसा और एक बात समझ ले जंगल इलाका था टीले में गांव रहते थे 2-2 किलोमीटर में और रास्ता जाए हर रास्ता गांव जाए हर गांव में घर रहा है हर घर में करे घर वाली रहा है कहूँ बोली रहा है कहूँ काली जब जिसके घर गलत पैसा आएगा उसके यहाँ सही काम कभी हो नहीं पाएगा। बात क्या आप पैसे को गड़िया के रखो खूब पैसा जोड़ के रखो गलत पैसा और पानी पानी रोक के रखे पैसा से बुहार और अगर गलत पैसा रहेगा नालायक बेटा पैदा हो जाएगा जुआ जुआ शराब नेतागिरी में कंगाल उसके बाद बहुत गलत पैसा था हर गांव में किठन घर बना रहा है पैसा का और हर घर में किठन घर वाली कहूँ रहा गोली कहूँ रहा खाली अब तक पापी दुराचारी भ्रष्टाचारी बल्कि यहाँ लगेगा जाते ना दुआरी लेके पत्नी लहुट के आ जाए किसे लहुट के आ गए वो दो खत मुंह देखे नहीं नाम भैया अब तक तो इतना पाप है 10 कोस के कोई जुआरियों के संग जुआ ना खेले और किराए में लेके चल रहे जाबो कलकत्ता तो 5000 रोज देबो लगता हमारे नहीं पत्ता देखेंगे और रोजी में लेके जुआ अचानक कोई कार्य जेठ उतरत महीना रहा है बाहर लेके जुआरी आ रहा हूँ माना भर के बाहर जुआरी सुनेगा हाँ अब आ क्या करे में वो बेचारा मन प्रदेश के नहीं जाना थे जुआरी पास वो जल्दी बोरा उरा एक पटेल के बारी बिछाई सब जल्दी से पटेल के भी थाना पुलिस को देखबे आओ सब दिया जरा भी सुनाल निकाल के सब बोल देबो पुलिस कर दे वो देख खत्म सब सर की बता खले ये हम 20-20 रुपए दे दी बाबू अगर 20 रुपए कर लो 10-20 आना है जुआरी मन उधर आना पेट के नीचे मोटा रूप से मेरे टेपी मोटा ले आलू मन का भजिया खा लूं बाबू वो पानी पे भरती कर चल दूंगा सब जा भी थोड़ा ये नोट पुरतन अपेटी सब चली दंगर रोजगारी पापी महा भ्रष्टाचार काबर रास्ता में लेगा तो रास्ता कोई गांव चाहिए जो गांव में हिमाचल घर है घर में दंगर वाला अब बताया ना उपलब्ध जेठ के महीना रहा ठोंका टेकड़ी घुसरी से कौन जुआरी घर वादल तक बिल्ली झांका छछा आंधी तूफान आन तान आंधी कचरा पड़े तो जुआरी फट के गिर गए 2 घंटा बेहोश रहा 2 घंटे बाद जैसे होश आया चकित हो गया देखते भगवान नोट 10 के 10 1 पैसा अब तक तमते नहीं हुई तो मैं अब तक तमते हो गया
ज्वारी को बताया ना, धक्के से धर्म पैदा होता है, सीधे सीधे कभी कोई आदमी धार्मिक नहीं बनता, जब धक्का पड़ता है तब धर्म पैदा। क्या सोचता है ज्वारी कि देख तो ये संपत्ति मोर हाथ, पैसा है, एक पैसा तक तक नहीं हुआ, मैं अब तक करते हो गए, मकान अब तक तक नहीं हुआ, कलमारी कर तक करते हो, जय 10 के 10 मार रही हो, जमींदार अंत तक करते हो, पैसा जिहा मार रही, पैसा वाला हाथ अंत तक करते हो। हाँ, जरा मेरी बात समझ ले कि हे भगवान, इतना पैसा और हर गांव में घर है, हर घर में घर वाली अपार संपदा, अपूर्व संपदा, और एक मिनट के कोई ठिकाना नहीं था, और 5 में वहां घुमर जाता था। उसने आत्मंथन किया कि मैं 2 घंटा था, और जब मैं था उसका ज्ञान मुझे कैसे मिला? अब एक कौन नहाने गया, अब कौन नहाना है, और 2 घंटे कहाँ गए, अब आगे कहाँ गए, रत्ता बुला कर देता हो गया ना, राम नाम सत्य सब मिलता, और पैसा कोटा रख बोले जा, हवा ही हवा है, हवा ही हवा है, यहाँ भी हवा है, वहां भी हवा है, इधर भी हवा है, उधर भी हवा है, नीचे हवा है, ऊपर हवा है, बताइए ना इस हवा की क्या है? तो उसका मन फट गया, सांसारिकता का आकर्षण कट गया, बादल छट गया, एक जा ये सब बेकार है, लेट उठाए हम किसा अबे हो गाय बारे हम घर वाली है, कोई मतलब आनी बानी धन दुकानी छानी परानी जमीन जायदाद कोई मतलब नहीं। हा बोले सुख अकेला कोई भोग नहीं सकता, और दुख तुम बांट बोले हवा है। बात खुल गई है कि ये दुनिया क्या है, सियारों की बस्ती है, हुआ ही हुआ है, सियारों की बस्ती है, हुआ ही हुआ। बात खुल गई है कि ये दुनिया क्या है, बात खुल गई है कि ये दुनिया क्या है। अकस्मात आंधी समंदर का उठना, अकस्मात आंधी समंदर का उठना, अफवाहें बाट जो है कोई दुर्घटना, अरे लहरों के हाथों, अरे लहरों के हाथों में थोथा दुआ है, लहरों के हाथों में थोथा दुआ है। बात खुल गई है कि ये दुनिया क्या है। हमारे देश में हर 5 साल में बजट पूरा थे, अब आज का 2.5 साल घलो हो गए, मैं बोलता 2.5 साल पूरा, और जब बजट पूरा थे तो देख बोझा कचरा के मन फल जाते, कोई मन मंत्री बन जाते, नेता बन जाते, सब जन डोंगा में बैठ जाते, तो मैं कहाँ मोरो 2-4 जन मित्र मन में डोंगा कहाँ रे, अरे बांस में खो रे डोंगा, वाह बांस में खो तो काम खो रे, चमचे में खोएंगे कहा हम खोबे मार पे 5 वो डोंगा गलो बुड़ गया भाई, चमचा गलो को आ गया, वो डोंगा हाथ के पक्का नहीं खा। अकस्मात आंधी समंदर का उठना, अफवाहें बात जो है कोई दुर्घटना, अरे लहरों के हाथों, अरे लहरों के हाथों में थोथा दुआ है, लहरों के हाथों में थोथा दुआ है। बात खुल गई है कि ये दुनिया क्या है। तलछट से लहरों की लौटती सतह, और रेतीले चिन्ह मिट जाएंगे वजह। हार जीत सचमुच में, हार जीत सचमुच में मौसी हुआ है, हार जीत सचमुच में खूब हुआ है। बात खुल गई है कि ये दुनिया क्या है, बात खुल गई है कि ये दुनिया क्या है। सियारों की बस्ती है, हुआ ही हुआ। अचंभे का सरगम गलत फहमियां, गीतों को रोता है मेरा तराना। अचंभे का सरगम गलत फहमियां, गीतों को रोता है मेरा तराना। अरे चमकदार महफिल, अरे
चमकदार महफिल में ऐसा हुआ है, चमकदार महफिल में ऐसा हुआ है, बात खुल गई है कि ये दुनिया क्या है, बात खुल गई है कि ये दुनिया क्या है, सियारों की बस्ती है, हुआ ही हुआ, चारों तरफ घर के नल का लगाना। सुनेगा जब चुनाव होते फ्री कनेक्शन मिलते बत्ती के, अब अभी चुनाव हो ही ना तो अजीत जोगी थी हिन्ना फ्री, तो नहानी मत लगाना, 4 फुट लगाना, उल्टीम घरो आखम घरो और बाकी चारों तरफ घर के नल का लगाना, मुंह धो के आना और मुंह धो के जाना, चलते चलते हुए मुंह को धोता धुआं, जलते हुए मुंह को धोता धुआं, बात खुल गई है कि ये दुनिया क्या है, बात खुल गई है कि ये दुनिया क्या है, सियारों की बस्ती है, हुआ ही हुआ, सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं आप, वह मोटर रस्तम घर टंगाए थे, सुनहरे कल की ओर आप बढ़ रहे हैं, बढ़ोगा था, लेकिन 2 चीज से सावधान रहना, सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं आप, जंग लगे जोखिम और मोर पंख सा, सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं आप, जंग लगे जोखिम और मोर पंख सांप, अरे बहरा है जंगल, अरे बहरा है जंगल और गूंगा सुआ है, बहरा है जंगल और गूंगा सुआ है, बात खुल गई है कि ये दुनिया क्या है, सियारों की बस्ती है, हुआ ही हुआ, 4 चौबट में मर जाए ना तो गड़ैया ले सही मिल जाते, गाड़ने वाले मिल जाइए, लेसने वाले 2-4-10 साल में ही किराया लायक पड़े, मैं बता, हाँ किराया तो मोटा मार के 30 करोड़ तो ऊंचा ले से बाकी किराया, अब आदमी इतने व्यस्त हो जाए कि मोटा मार के 30 करोड़ में मजदूर लगा वो जात के डॉक्टर बेट के मूला पटक के रोते बेटा मोटा एक आगू मोला, इसमें फुर्सत नहीं है मारे का काम, क्योंकि छुट्टी नहीं मिले तो मैं महतारी कागू में मुंह पटक के रोते भैया 30 करोड़, ये दिन भोगोगे आप, नोट रखो मेरी बात, उसका इंतजाम करोगे, मैया उतारो की मुर्दा चलेगा, किसी के सहारे कब तलक मरेगा, मैया उतारो की मुर्दा चलेगा, किसी के सहारे कब तलक मरेगा, और ऐसे भी वैसे, और ऐसे भी वैसे भी दुआ बदुआ है, ऐसे भी वैसे भी दुआ बदुआ है, बात खुल गई है कि ये दुनिया क्या है, सियारों की बस्ती है, हुआ ही हुआ, दूल्हा बने हैं तो फांसी चढ़ाना, घोड़े की बारात लेकर न आना, दूल्हा बने तो हद मुसर्रत से बढ़ गए और घोड़े को लात मार के सूली पे चले, दूल्हा बने हैं तो फांसी चढ़ाना, घोड़े की बारात लेकर न आना, पानी की मेहनत, अरे पानी की मेहनत में भर सक कुआं है, पानी की मेहनत में भर सक कुआं है, बात खुल गई है कि ये दुनिया बुलभाग, ज्वारी का मन फट गया, बोले बेकार धन बेकार हवा में, यहाँ नोट था, वो नोट है ना बेला भर के प्रैक्टिस है, सब कुछ सब 2 घंटा इतना पूंजी होने के बाद भी, इतने लोग रिश्तेदार होने के बाद भी मुझको ये नहीं मालूम है 2 घंटा मैं कहाँ था, एक पैसा तक करते नहीं हुआ, मैं अब तक करते हो गए, वाह का मतलब किसा, बोले बेकार है, उसका मन
ऐसा वही मैं बैठ गया महापापी दुराचारी भ्रष्टाचारी शराबी कबाबी मुंह देखना पाओ वही बगैर नलकूप योजना बनाता है गवर्नमेंट के भाई सुना तो नलकूप योजना बोरी फोन से तो लोढ़ा से निकल से पथरा कटा के देखे ना कहाँ पागे पाखंडी जतनी और ट्रक में ईटा पड़ता जाए वो ईटा गिरे उठा दे सके देखा और ईटा माटी छाप के पठेरा संबंधी बना के और गोप की शिवलिंग लेके कोनो पाप अब बैठे के भाई अब बैठे आज वो जुआड़ी मर गया तो महापापी दुराचारी भ्रष्टाचारी शराबी कवाबी वो अपनी सब बैठ के पैरा डोली धर के 29 तो भैया जम के दूध हर सुकर यमराज